आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप आजीविका के स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी से जुड़े हैं, तो आपकी माताजी, बहन या पत्नी किसी एसएचजी की सदस्य है, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि क्या वास्तव में महिला निधि 40,000 रुपए का लोन 48 घंटे में मिल जाता है? ये लोन किन महिलाओं को मिलता है? इसकी पात्रता क्या है? यानी इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? कौन-कौन से दस्तावेज लगते हैं? आवेदन कैसे किया जाता है? ब्याज कितना लगता है और किन गलतियों के कारण महिलाओं का आवेदन रिजेक्ट हो जाता है? तो इन सब के बारे में आज जानेंगे हम। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको आधी अधूरी नहीं बल्कि पूरी जानकारी बताने वाली हूँ। ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से कर लें। महिला निधि क्या है? सबसे पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि महिला निधि क्या है। राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आसान और तेज ऋण उपलब्ध कराना है। राजस्थान महिला निधि का पूरा नाम है ये राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। इस संस्था की स्थापना 10 अगस्त 2022 को की गई थी। कब हुई थी? अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि महिला निधि की स्थापना कब हुई थी, तो राजस्थान महिला निधि की स्थापना 10 अगस्त 2022 को की गई थी और इसका जो लोकार्पण है वो 26 अगस्त 2022 को महिला समानता दिवस पे किया गया था। यानी जब आगे 10 अगस्त को तो इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन 26 अगस्त को महिला समानता दिवस पड़ रहा था, तो उस अवसर पे महिला समानता दिवस पे इसका लोकार्पण किया गया था। ठीक है? और इसकी घोषणा कब हुई थी? बजट 2022-23 का जो बजट था, उसमें इसकी घोषणा हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, छोटे व्यवसाय शुरू करवाना तथा साहूकारों पर निर्भरता कम करना। यानी जो राजीविका की एसएचजी जो कंसेप्ट है, उसका जो उद्देश्य है, वो ही महिला निधि का है। तो कुल मिलाकर राजस्थान महिला निधि राजीविका का ही बैंक है और महिलाओं के लिए ही ये ऋण देता है। महिलाओं के लिए ही ये बैंक है। पुरुषों का इसमें कोई काम नहीं है, महिलाएँ ही इसमें लोन लेती है। और कौन-सी महिलाएँ? जो एसएचजी से यानी जो राजीविका से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो राजीविका में जुड़ी हुई है एसएचजी के तहत, उन महिलाओं को ही लोन इसमें मिलता है। अब बात करते हैं, क्या सच में 48 घंटे में 40,000 का लोन मिलता है? सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है लोगों का। मेरे कमेंट सेक्शन में भी लोग यही पूछते हैं कि क्या सच में ही 40,000 रुपए जो लोन है वो क्या सच में 40,000 लोन है जो 48 घंटे में मिल जाता है? तो इसकी भी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि महिला निधि की आधिकारिक जानकारी के अनुसार यदि आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है, तो 40,000 रुपए तक का ऋण 48 घंटे के भीतर स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है? अब इसकी जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है, ध्यान रखने योग्य, कि 48 घंटे का मतलब तभी है जब आवेदन पूरा हो, दस्तावेज सही हो, पात्रता पूरी हो और सत्यापन सफल हो जाए। यदि कोई कमी रहती है तो समय बढ़ सकता है। यानी आपका फ़ॉर्म पूरा कंप्लीट भरा हुआ है, ठीक है? आवेदन यानी आपका पूरा फ़ॉर्म फ़ॉर्मेट भरा हुआ है और आपके दस्तावेज यानी आपका आधार कार्ड है जो बैंक अकाउंट से लिंक है, आप समूह में सदस्य हैं और आपकी नियमित बैठक वगैरह सारी चीज़ें इसमें आपकी पूरी होती है। और सत्यापन आपका यानी आपका जो असिस्टेंट मैनेजर जो लोन करती है टैबलेट के माध्यम से, वो जब फ़ोटो ले तो आपका फ़ोटो साफ-सुथरा है, आपका आधार कार्ड और आपका जन आधार वेरीफ़ाई हो जाए और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती है, तो यह बिल्कुल 48 घंटे के भीतर आपका लोन आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। यदि कोई कमी रहती है तो समय बढ़ सकता है, यानी ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसके बाद भी उसके बाद भी आपको 2, 5, 10, 15 दिन में ये आपके अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो फटाफट आप डॉक्यूमेंट्स पूरा कर देंगे तो आपका
ये 48 घंटे की बजाय आपका 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में ये लोन हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। सच में 48 घंटे वाली बात तो इसलिए है कि 48 घंटे में अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपके सत्यापन, स्वीकृति, वितरण सारी चीज़ें आपके पास मौजूद है, तो आपकी मंजूरी के बाद आपको 48 घंटे में लोन मिल जाता है। ठीक है? अब कौन-कौन महिलाएँ पात्र है, इसके बारे में बात करते हैं। यानी ये लोन किस-किस महिला को मिल सकता है? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये योजना हर महिला के लिए नहीं है। जो मैंने ऊपर आपको बताया, ये हर महिला यानी जितने भी महिलाएँ हैं, ये सबके लिए योजना नहीं है। ये राजीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूह एसएचजी की महिलाओं को ये लोन मिलता है। यानी जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास मिशन है, जो डीएनआरएलएम के अंतर्गत राजस्थान में राजीविका इसको बोलते हैं, उसके तहत जो स्वयं सहायता समूह बनते हैं, उससे जुड़ी हुई महिलाओं को ही ये लोन मिलता है। ठीक है? और उसमें दूसरी जो प्रायोरिटी है वो क्या होनी चाहिए, समूह है आपका सक्रिय होना चाहिए, यानी आपका समूह चालू होना चाहिए। समूह का बैंक खाता नियमित होना चाहिए, यानी आपके समूह में नियमित लेन-देन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 5 साल पहले समूह चालू किया था और उसके आपके ना तो आपको बैठक का पता है, ना आपको कोई नियमित लेन-देन का पता है, ना आपका बैंक अकाउंट सही चल रहा है, ना कुछ और। तो अगर आप राजीविका से भी जुड़ी हुई हैं, तो आपका समूह सक्रिय होना चाहिए और आपका बैंक खाता नियमित है, आपका काम करना चाहिए। समूह की बचत और बैठकों का रिकॉर्ड सही होना चाहिए। यानी जो बैंक लोन करने वाली दीदी है, असिस्टेंट मैनेजर, जो भी फील्ड में आती है, वो सबसे पहले आपके समूह का रिकॉर्ड देखती है कि आपके समूह का रिकॉर्ड है जो नियमित है कि नहीं। कुछ योजनाएँ जैसे समर्थ सखी ऋण योजना विशेष रूप से राजीविका कैडर की मानदेय प्राप्त सदस्यों के लिए है। यानी जो ये 40,000 वाला सुविधा ऋण है, ये सिर्फ़ राजीविका से जुड़ी हुई एसएचजी महिलाओं के लिए है और कुछ योजनाएँ इसी में ही महिला निधि में है, जैसे समर्थ सखी ऋण योजना। विशेष रूप से राजीविका की कैडर की जो महिलाएँ हैं, तो ये भी कैडर भी जभी बनता है जब एसएचजी महिलाएँ, तो कुल मिलाकर ये जो लोन है, ये जो महिला निधि के जो पैसे हैं, ये सिर्फ़ एसएचजी महिलाओं के, वो भी राजीविका से जुड़ी हुई एसएचजी महिलाएँ हैं, उन्हीं को ये लोन मिलता है। ठीक है? आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे कि स्वयं सहायता समूह एसएचजी की महिला सदस्य होनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएँ होनी चाहिए, यानी ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये ग्रामीण लेवल पे बनते हैं। उसके बाद कम आय वर्ग वाले परिवारों की महिलाएँ होनी चाहिए। जो एसएचजी महिलाएँ हैं, जिसकी आय कम होती है, वही स्वयं सहायता समूह में जुड़ती है और उन्हीं को ये लोन मिलते हैं और वो ही समूह में जुड़ती है और चलाती है समूह। आर्टिज़न्स एंड क्राफ्ट्समैन, कारीगर और शिल्पकार महिलाएँ, यानी आप अगर काम कर रही हैं किसी भी तरह का, हस्तशिल्प का कोई काम कर रही है, शिल्पकार अगर आप हैं या फिर कारीगर हैं किसी भी तरह की, तो आपके लिए ये लोन बहुत अच्छा और सुविधाजनक है, क्योंकि आपको ये लोन लेने के बाद किस्तें भी भरनी होती है, टाइम टू टाइम और ब्याज भी देना होता है। तो आप अगर कोई काम करती हैं तो आपके लिए और आसान हो जाता है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स, यानी महिला उद्यमी, सूक्ष्म और लघु व्यवसाय, या फिर आपको महिला अगर आप एसएचजी से जुड़ी हुई महिला हैं, तो आपको एंटरप्रेन्योर यानी छोटा-सा कोई उद्यम आप करती हैं या फिर कोई लघु छोटा व्यवसाय करती हैं, तो आपको ये लोन मिलता है। ठीक है? अब किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके समूह का एक्टिव होना ज़रूरी है। सबसे पहले क्या ज़रूरी है? आपका स्वयं सहायता समूह में सदस्य होना ज़रूरी है और आपका समूह एक्टिव होना ज़रूरी है। फिर आपके पास आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक कौन-सी? आपके स्वयं सहायता समूह की। जो 10 से 12 महिलाओं का मिलाकर आपने जो समूह बनाया था, उसका जो आपका सामूहिक खाता खुला था, उसकी बैंक पासबुक। फिर स्वयं सहायता समूह का विवरण, यानी आपके समूह का नाम, आपके ग्राम संगठन का नाम, आपके स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ की कौन-कौन, क्या-क्या काम कर रही है, सारी एक वो फ़ाइल भरी जाती है। वो 10 से 15 पेजों की एक फ़ाइल होती है, उसमें सारी डिटेल भरनी होती है। मोबाइल नंबर जिस पे आपका ओटीपी आए, जो आपके आधार में लिंक हो, वो मोबाइल नंबर। पहचान एवं आवश्यक समूह रिकॉर्ड, पहचान के लिए आपके जो एसएचजी में आपका सत्यापन होगा, वो पहचान और आवश्यक समूह रिकॉर्ड, यानी समूह में जो भी रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होगी, वो दीदी आपको बता देगी महिला निधि वाली कि आपको कौन से रिकॉर्ड की ज़रूरत है, तो वो सारा आपका होना ज़रूरी है। स्थानीय स्तर पर परियोजना या ऋण के प्रकार अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज़ भी माँगे जा सकते हैं। यानी अगर ये सारी चीज़ें तो है ही,
लेकिन इसके अलावा भी छोटी-छोटी चीज़ें जैसे जैसे रेवेन्यू टिकट के बारे में यहाँ पे नहीं बता रखा, रेवेन्यू टिकट भरनी होती है। ग्राम संगठन के पदाधिकारियों के सिग्नेचर उस फॉर्म पे करवाए जाते हैं। तो ये चीज़ें, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको मतलब एक तरह से बताई नहीं जाती, लेकिन आप जब ऋण करवाते हैं तो ये चीज़ें आपको उस ग्रास रूट लेवल पे बताई जाती है। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी सीएलएफ या राजीविका कार्यालय से जानकारी अवश्य लें। यानी आप जब ये लोन करवाएँ तो आपकी सीएलएफ की जो मीटिंग होती है या ग्राम संगठन की, उसमें जो ग्राम संगठन की पदाधिकारी दीदियाँ हैं, वीओए है या फिर सीएलएफ में क्लस्टर मैनेजर, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट या जो भी आपके सीएलएफ में ईसी मेंबर्स हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं, उनसे आप पूरी जानकारी अवश्य ले लें। ठीक है? अब बात करते हैं आवेदन कैसे करें? इसका आवेदन कैसे होगा इसके बारे में जान लेते हैं। इसका आवेदन है, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया आप को बताने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनें। महिला निधि में आवेदन सामान्य बैंक की तरह शाखा में जाकर नहीं किया जाता। यानी ये कोई बैंक नहीं है ऐसा कि जिसकी ब्रांचें खुली हुई है जगह-जगह या फिर गाँव में। ये चलता-फिरता बैंक है। राजीविका का एक बना हुआ, मतलब एक डिजिटली बना हुआ बैंक है, ठीक है? इसमें स्टेट लेवल से और ग्रास रूट लेवल पे ब्लॉक लेवल तक प्रक्रिया बनाई हुई है। स्टेट लेवल पे इसमें बड़े अधिकारी बैठते हैं, सीईओ और आपके एमआईएस डेटा वगैरह चढ़ाने वाले, फाइनेंस मैनेजर, ये सारे। उसके बाद रीजनल मैनेजर होते हैं। फिर आपके फील्ड में जो आपको फॉर्म भरवाएंगे वो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, जो आपके समूह की और ग्राम संगठन की और सीएलएफ की जब बैठक होती है, उन बैठकों में ही उन दीदियों को या फिर जो पुरुष भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट मैनेजर इसमें महिलाएं हो, महिलाएं भी है और पुरुष भी हैं। तो वो बैठक में आपके आएंगे और बैठक में आकर सबसे पहले आप अपने स्वयं सहायता समूह की बैठक में ऋण की आवश्यकता बताते हैं। ठीक है? आपके समूह में आप अपने समूह के जो पदाधिकारी है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उनको बताते हैं। आपके बुक कीपर को बताते हैं कि हमें इस काम के लिए लोन चाहिए। इसके बाद आपकी वीओ यानी ग्राम संगठन स्तर पे आपके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और वीओए को बताते हैं कि हमें, हमारे समूह को इतनी दीदियों को ये लोन चाहिए। तो फिर वीओ वाली जो दीदियां हैं वो सीएलएफ स्तर पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। महिला निधि का फील्ड स्टाफ टैबलेट या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन अपलोड करता है। यानी सीएलएफ पे जाने के बाद जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जब आपका फॉर्म कंप्लीट भरा जाता है, उसके बाद जब मीटिंग होती है ब्लॉक लेवल की, तब महिला निधि का जो फील्ड फील्ड स्टाफ है वो टैबलेट या मोबाइल ऐप के माध्यम से, कई बार दीदियां मोबाइल ऐप में भी काम करती है और ज्यादातर जो असिस्टेंट मैनेजर है वो टैबलेट के माध्यम से ये आपका आवेदन अपलोड करते हैं। आवेदन सीधा मुख्यालय भेजा जाता है, यानी बीच में कोई बिचौलिया नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि उस ब्रांच में भेजेंगे, इस ब्रांच में सीधा राजीविका का हेड ऑफिस है जयपुर में, उद्योग भवन में, वहां पे सीधा इसका आवेदन भेजा जाता है। सत्यापन पूरा होने के बाद स्वीकृति मिलने पर राशि समूह के बैंक खाते में भेजी जाती है। यानी जो ऊपर मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, ये सारे कंप्लीट पूरे होने के बाद आपके सारे सत्यापन पूरा होने के बाद स्वीकृत हो जाता है लोन, और उसके बाद आपके समूह का बैंक खाता, यानी आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो बैंक अकाउंट है, उसमें चाहे भले आपके समूह की 5 दीदियों का लोन हो, चाहे 2 का हो, चाहे 1 का हो, चाहे 10 की 10 महिलाओं का हो, वो सारा आपके समूह का जो बैंक खाता है उसमें पैसे डाले जाते हैं। और उसमें फिर आप चेक के माध्यम से, जैसे भी आप अपनी बैठक में बाकी पैसों का हिसाब किताब लेन देन रखते हैं, वैसे ही इन पैसों को भी निकाल कर ले सकते हैं। ठीक है? अब सही तरीका तो यही है कि आप अपने समूह का जो बैंक अकाउंट है उसकी चेक बुक निकलवाइए और चेक के माध्यम से पैसा लीजिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, आपको लेने में भी आसानी रहे और देने वाली दीदियों को भी आसानी रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है, पैसे लेने के बाद भी महिलाएं बोल देती है कि हमने तो पैसा लिया ही नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है आपको चेक के माध्यम से ये पैसा लेना चाहिए। ब्याज कितना लगता है? अब सबसे जरूरी सवाल ये आता है कि ब्याज कितना लगता है। इसमें जो ब्याज है वो बहुत ही कम लगता है, सालाना 2.5% लगता है। कितना? सालाना वार्षिक इसमें 2.5%। यानी वैसे अगर पैसे से या रुपए में काउंट किया जाए तो 25 पैसा इसमें ब्याज लगता है। 25 पैसा मतलब 1 चवन्नी ब्याज इसमें लगता है। ठीक है? महिला निधि की आधिकारिक जानकारी के अनुसार आपको मैं बताऊं कि 1 लाख रुपए का जो ऋण है उस पे 1.5% ब्याज लगता है, और जो 40,000 रुपए वाला ये सुविधा ऋण है आपको, वो 2.5% की वार्षिक
2.5% महीने का नहीं, वार्षिक पूरी साल का 2.5% आपको ब्याज दर इस पे लगता है। और 1 लाख वाला जो लोन है, अभी इसको बढ़ाकर 2025-26 में बजट ईयर जब था, इसमें बढ़ाकर इसको 1.5 लाख कर दिया है। तो इसका जो वार्षिक ब्याज है वो 1.5% यानी 25 पैसे से भी कम, 1.5% में आप समझ सकते हो 10 पैसे भी नहीं पड़ता एक तरह से। यह लाभ योजना की पात्रता एवं उस समय लागू नियमों पर निर्भर करता है, इसलिए आवेदन से पहले वर्तमान ब्याज दर की पुष्टि अवश्य करें। तो मैं आपको ऑफिशियली बता रही हूँ, पुष्टि करने की जरूरत नहीं है। 40,000 वाला जो लोन है उसमें 2.5% ब्याज लगता है, और जो लखपति दीदी के तहत जो लोन होता है, जो 1 लाख पहले होता था, अब ये बढ़ाकर इसकी सीमा 1.5 लाख कर दी है, उस पे 1.5% ब्याज लगता है। और जो ऊपर स्कूटी वाला जो ऋण बात चल रही थी, दुपहिया वाला वाहन लेने वाले जो केडर केडर दीदी को मिलता है, वो बिना ब्याज का लोन मिलता है। उसमें किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं लगता। 1 लाख रुपए की अगर आपकी स्कूटी या बाइक आ रही है, तो 1 लाख रुपए ही आपको मिलेंगे, और 1 लाख रुपए का आपको किस्तों के माध्यम से 1 लाख रुपए ही पूरा जमा करवाना होता है, कोई ब्याज इसमें आपको नहीं लगता। आवेदन रिजेक्ट क्यों होता है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कई बार क्या होता है, दीदियों का आवेदन रिजेक्ट हो जाता है, तो इसकी खास वजह क्या होती है? कई महिलाएं पूछती हैं कि आवेदन क्यों रिजेक्ट हो जाता है। इसका मुख्य कारण यही है कि समूह सक्रिय नहीं होना, दस्तावेज अधूरे होना, बैंक खाते में समस्या होना, समूह की बचत नियमित नहीं होना, ऋण का पुराना बकाया होना, सत्यापन में जानकारी गलत निकलना। इसलिए आवेदन करते समय सभी जानकारी सही से भरें। तो अगर आप सही से सारी जानकारी भरती हैं, तो आपका उन दीदी को बताती है, या फिर वो जो भैया आते हैं उनको बताते हैं सारी सही जानकारी, और उनको पेपर वर्क पूरा कंप्लीट दे देते हैं आप अपना, तो आपके लोन की कैंसिल होने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती। ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखने देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से करें, और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उन पे ये वीडियो जरूर से शेयर किया करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं। आप खुद ये जानकारी लेकर दूसरी महिलाएँ जो आपके समूह से जुड़ी हैं, उन तक भी ये जानकारी पहुँचाने की प्लीज़ कृपा करिए, ताकि उन तक भी ये जानकारियाँ पहुँचे, और वो भी अपने समूह से लोन लेकर आगे बढ़ सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।